नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपका पहला चैप्टर लेके आए हैं नाव तथा धारा। ठीक है, बोर्ड तथा स्ट्रीम। यहाँ बात इस चैप्टर को क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, बच्चे क्या हो मित्र दोस्त भाई, इस सवाल को काफी डाउट हो जाते हैं। तो आज के बाद ये डाउट इनका एकदम क्लियर हो जाएगा। आज के बाद इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा, आपका सवाल तुरंत लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, जो सवाल आपका 5 मिनट में होगा, 2 मिनट में होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंतर्गत सवाल को हल किया जाएगा। ठीक है मित्रों, आपको कुछ नहीं समझना, जो आपके यहाँ चित्र बताया जा रहा है उस चित्र को खाली आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद सवाल को आप कैसे लगाते हैं, आप देखिए चुटकियों में सवाल को हल करते हैं। देखिए नाव है, नाव की बात अगर हम करते हैं तो नाव आपका क्या है, हम मानेंगे माना यहाँ नाव क्या हो जाएगा, यक्स है, और ये पानी की दिशा बता रहा है। तो कहने का मतलब जिधर नाव की बहाव हो और पानी भी जिधर बहेगा, तो याद रखना वहां प्रश्न ये बन सकता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब पानी भी उधर बह रहा और नाव भी उधर जा रहा है। इतना तो समझ में आया। ठीक है, और दूसरा देखिए यहाँ बात क्या कर सकता है, नाव देखिए इधर जा रहा है और पानी का बहाव उधर है। तो वहां प्रश्न हो सकता है धारा के विपरीत दिशा में, क्या हो सकता है, धारा के विपरीत दिशा में। तो शब्दावली के अंतर्गत इसमें क्या क्या हो सकते हैं, शब्दावली देखिए क्या हो सकता है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। अब यहां अनुकूल शब्द भी आ सकता है प्रश्न में, अनुकूल दिशा में, धारा की दिशा में, जल प्रवाह की दिशा में, कुछ भी शब्द दे देंगे। तो याद रखना, कहने का अर्थ हुआ इन दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का योग हो जाएगा, प्लस नाव की चाल प्लस धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगे तब, जब नाव और धारा एक ही दिशा में होंगे। ठीक, दूसरा यहां देखिए क्या करा है, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो कहने का मतलब यहाँ ये मित्र हो जाएगा कि धारा की विपरीत दिशा में, कहने का मतलब क्या हुआ, नाव जिधर जा रहा, पानी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत में है। तो वहां दोनों चालों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो एक्स माइनस वहां क्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब यहां देखिए कैसे डायरेक्ट पेपर में आप क्वेश्चन को पकड़ते हैं। जब कभी प्रश्न में, याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं मेरे भाई कि प्रश्न में नाव ही शब्द आए, नाव कोई जरूरी नहीं है। नाव के स्थान पर हो सकता है पानी में कोई बच्चा तैर रहा हो सकता है नाव भी चल रहा हो सकता है कोई कागज का टुकड़ा नाव की तरह बना के उसमें फेंका गया हो सकता है कोई तिनका हो, ठीक है, हो सकता है कोई वस्तु हो। कहने का मतलब उस पानी में एक बच्चा क्या है, ट्यूब द्वारा तैर रहा है। ठीक है, तो वहां शब्दावली कुछ भी हो सकता है, पानी पे जितने चीज तैरने वाले रहेंगे सब नाव के अंतर्गत ले लीजिएगा बस सवाल में। ठीक, और देखिए वाई की बात करते हैं, क्या है, तो जहां यक्स था वो सब नाव के अंतर्गत हो जाएंगे। और वाई क्या है, चाहे प्रश्न में धारा शब्द आ जाए, ठीक है, पानी उधर, पानी शब्द वही आ जाए, नदी के दिशा में आ जाए, जल प्रवाह की दिशा आ जाए, तो ये सब जितने शब्द हो जाएंगे मित्रों, सब क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। और इसमें एक ही बेस आपको लगाना है कि आप याद रखिएगा, इसमें आगे और बता रहे हैं। देखिए यहां एक ही फार्मूला आएगा कि समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। आपको पूरा सवाल इसी के बेस पे आपको हल करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, कहीं कहीं दूरी बराबर चाल गुणे समय भी कह देते हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में याद रखिएगा, आपको इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का अब लगातार सवाल पढ़ने के लिए आप अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करते रहिएगा। हम आप लोग को लगातार वीडियो देते रहेंगे मित्रों। धन्यवाद।